गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुरुत्वीय स्व ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुरुत्वीय स्व ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए माना कि दो पिंड है, दो द्रव्यमान कण है जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है और इनके बीच की दूरी है वो r है। तो कोई भी दो पिंड है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है तो उनकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इनकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो इनकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, UR बराबर माइनस जी m1 m2 बटे r। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह सकते हैं। यानी कोई भी दो पिंड होते हैं जिनके द्रव्यमान माना कि m1 m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनकी जो गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वो माइनस जी m1 m2 बटे r होगी। तो यहाँ इस समीकरण से हम ये कह सकते हैं कि जो कण है, माना जो कण m1 कण है, m1 कण है उसको अनंत से m2 द्रव्यमान से r दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य है उसके बराबर होगी। ये स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, m2 द्रव्यमान के कण को अनंत से m2 द्रव्यमान से r दूरी तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी, जो उसको उस बिंदु पर हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अब यदि m1 कण बराबर 1 है, यानी इकाई द्रव्यमान का कण है, ये इकाई द्रव्यमान का कोई कण है, तो यदि m1 बराबर 1 है, इकाई द्रव्यमान का कण है, तो m2 से r दूरी तक जो कण को लाने में किया गया कार्य है वो उसके गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vr है वो किसके बराबर होगा, m1 का मान 1 है तो माइनस जी m2 बटे r, इसके बराबर होगा गुरुत्वीय विभव। अब यदि हम यह माने कि दो कणों के निकाय की जगह माना कि तीन कणों का निकाय है, जैसे तीन कण है कोई भी, माना ये m1 था, ये m2 है और ये m3 है, तीन कणों का निकाय है माना कि, तो इसके लिए हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इनके बीच की दूरी r13 है, इसके बीच की दूरी r12 है और इसके बीच की दूरी r23 है। तो तीन कणों के निकाय के लिए भी हम इसी प्रकार से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तीन कणों के लिए u बराबर माइनस जी m1 m2 के बीच की दूरी कितनी है, m1 m2 के बीच r12, अगली दूसरी माइनस जी m2 m3, इनके बीच की डिस्टेंस r23 एंड माइनस जी m1 m3 बटे r13। तो तीनों कणों का निकाय है, उसके लिए जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो इस तरह से लिख सकते हैं, जहां r12 m1 m2 के बीच की डिस्टेंस है, r23 m2 m3 के बीच की डिस्टेंस है, r13 m1 m3 के बीच की डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कणों का निकाय है उसके कारण जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो एक प्रत्येक स्वतंत्र कणों के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके रूप में होती है। अब इसको हम व्यापक रूप में यानी जनरलाइज के रूप में, माना कि m कण है जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 m2 m3 डॉट डॉट mn है, इसको जनरलाइज यानी व्यापक रूप में लिखते हैं हम। माना बहुत सारे कणों का निकाय है तो उसके लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसके लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यापक रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, U बराबर व्यापक रूप में लिखेंगे तो माइनस जी समीशन ऑफ i बराबर 1 से n और समीशन ऑफ j बराबर 1 से n और mi mj बटे rij एंड i इज नॉट इक्वल टू j, i का मान j के बराबर नहीं है। इसको हम समीकरण नंबर जैसे 2 कह सकते हैं। यानी बहुत से कण हैं, m1 m2 m3 द्रव्यमान के कणों का निकाय है, तो उसके लिए इसको व्यापक रूप में या जनरलाइजेशन करेंगे इसका, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस जी i बराबर 1 टू n, j बराबर 1 टू n, mi mj rij के बीच की डिस्टेंस है rij, mi mj कणों के बीच की, और i इक्वल टू j। तो समीकरण 1 है जो व्यापक रूप में बहुत से कणों के निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, इसको ही
गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी कहते हैं। यानी हम इसकी परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं कि यदि n कणों को, यदि जो n द्रव्यमान के कण हैं उनको अनंत से एक विशेष बिंदु या एक अभिविन्यास तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दूसरे रूप में परिभाषित करेंगे तो गुरुत्वीय स्थितिज स्व ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में निहित यानी स्टोर्ड उस ऊर्जा के बराबर होती है जहां एकल द्रव्यमान के स्वतंत्र कणों को समावेश यानी अजंबल किया जाता है, तो उसको हम गुरुत्वीय स्व ऊर्जा कहते हैं। थैंक यू।